जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उन्होंने एक और कोशिश की। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा इस व्यक्ति ने कहा था। एक उच्च गुणवत्ता वाले किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर में आध्यात्मिक चिन्ह एक अत्यंत मजबूत ड्रैगन आत्मा थी। इसके बारे में सोचते हुए इसका शायद मूल गुरु की ताकत से कुछ लेना देना था। मूल गुरु जितना मजबूत था, आध्यात्मिक चिन्ह उतना ही मजबूत पीछे रह गया। महान। मैं सभी 3 उच्च गुणवत्ता वाले किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर खरीदूंगा जो आपके पास यहां है। चूंकि दूसरा पक्ष सही साबित हुआ था, इसलिए अर्जुन देव ने खुशी खुशी भुगतान किया। सभी 3 उच्च गुणवत्ता वाले किंग ग्रेड सीक्रेट खजाने को खरीदने के लिए 2 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के खर्च किए। स्टाल के मालिक के चेहरे पर मुस्कान भर आई जब उन्होंने अर्जुन देव को अपनी खोज जारी रखने के लिए अन्य स्टालों पर जाते देखा। वह बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है, वह किस कुलीन कबीले का यंग मास्टर है? वह वास्तव में सीधा है, बिना सौदेबाजी के सौदा बंद कर रहा है। इसके बाद अर्जुन देव ने फिर से थ्योरी का परीक्षण किया। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा पहले स्टाल के मालिक ने कहा था। जब तक यह ड्रैगन रेस का एक उच्च गुणवत्ता वाला किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर था, इसमें एक मजबूत ड्रैगन आत्मा थी। हालांकि अर्जुन देव ने इन्हें बड़ी धूमधाम से खुले तौर पर नहीं खरीदा। इस जगह पर बहुत सारे गवाह थे, जिनमें से कई विशेषज्ञ थे। अगर वह लापरवाह था तो उसे निशाना बनाया जा सकता था। उन्होंने अपनी खरीदारी करने के लिए एक सतर्क तरीका चुना, ध्यान आकर्षित किए बिना सभी उच्च गुणवत्ता वाले किंग ग्रेड गुप्त खजाने को प्राप्त करने के लिए 2 दिन बिताए। अर्जुन देव बहुत भाग्यशाली थे, वह एक शिखर गुणवत्ता वाला किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर खोजने में भी कामयाब रहा। वहां में ड्रैगन की आत्मा भयानक रूप से मजबूत थी। यद्यपि इसने अपनी बुद्धि खो दी थी, इसकी क्रूरता बनी रही, यहां तक कि उसकी आध्यात्मिक भावना को भी घायल कर दिया। सब कुछ खरीदने से 70 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस्तेमाल हुआ, जो उसके पास था। उसके बाद अर्जुन देव उस सड़क पर गए जहां प्राकृतिक खजाने बेचे गए थे और जीवन के फूल के बारे में समाचार पूछने के लिए गए। अंत में वह इतना भाग्यशाली नहीं था। उनकी पूछताछ खाली आई, जो उम्मीदों के भीतर थी। आखिरकार जीवन का फूल विलुप्त होने के कगार पर था, और यह पहले कभी ड्रैगन ग्रेव सागर में दिखाई नहीं दिया था। अर्जुन देव ज्यादा निराश नहीं हुए। उसके जाने के बाद वह एज्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की खेती के लिए एक अच्छा कमरा किराए पर लेने के लिए एक रेस्तरां में गया। पहले से ही एज्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की दूसरी परत के शिखर पर पहुंचने के बाद उसके पास खुद को तोड़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त दिव्य सामग्री की कमी थी। अब जब अर्जुन देव के पास ड्रैगन आत्माओं वाले बहुत सारे गुप्त खजाने थे, तो उन्होंने एक आसान सफलता हासिल की, एज्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की तीसरी परत तक पहुंच गए। ऐसा करने के बाद उसके पास अभी भी बड़ी संख्या में गुप्त खजाने बचे थे जिनमें ड्रैगन आत्माएं बची थीं, इसलिए उन्होंने बस ऊर्जा की एक उछाल में खेती करना जारी रखा, एज्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की तीसरी परत को स्थिर किया। अंत में इस नीला ड्रैगन बॉडी पौष्टिक कला को एक साधारण व्यक्ति द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता था। आवश्यक संसाधन अविश्वसनीय रूप से विशाल थे। अब तक अर्जुन देव ने लगभग करोड़ों काले सूक्ष्म सिक्के खर्च किए थे। फिर भी वह केवल एज्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की तीसरी परत की छोटी पूर्णता तक ही पहुंच गया। इसके आगे अभी भी 6 परतें थीं, प्रत्येक परत को पहले की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा यह तब था जब उसने एक तरकीब का पता लगा लिया था कि वह ड्रैगन आत्माओं वाले गुप्त खजाने के साथ तेजी से खेती कर सकता था। अगर यह शॉर्टकट नहीं होता तो खर्च और भी ज्यादा होता। हालांकि लाभ स्पष्ट रूप से देखने लायक थे। एज्योर ड्रैगन बैटल आर्मर को साकार करने के बाद उनका भौतिक शरीर एक राक्षस जाति प्रतिभा के स्वर्गीय आध्यात्मिक शरीर के साथ भी तुलनीय था। 10 दिन बाद अर्जुन देव ने ड्रैगन आत्माओं वाले सभी गुप्त खजाने का उपयोग कर लिया था, जिसमें वह शिखर गुणवत्ता वाला किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर भी शामिल था। 40 मिलियन से अधिक काले सूक्ष्म सिक्के सभी चले गए थे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और अशांत क्यूई की एक लंबी सांस ली। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके शरीर की सभी हड्डियों ने कर्कश आवाज दी। उसके एक्यूपॉइंट्स खुल गए और ड्रैगन क्यूई के तार अनियंत्रित रूप से बह गए, पूरे कमरे में फैल गए और एक धुंधला ड्रैगन बादल बन गया। अर्जुन देव का पूरा शरीर बहुत सहज महसूस कर रहा था,
उसने महसूस किया कि उसकी काया दूसरे स्तर पर सुधर गई है और उसकी ताकत 20 ड्रैगन फोर्स तक बढ़ गई है। एक विचार के साथ उसने अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया और उसकी वाइटल क्यूई उसके शरीर में बढ़ गई, जिससे ड्रैगन की दहाड़ निकल गई। एजियो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की तीसरी परत तक पहुंचने के बाद से अर्जुन देव का यह पहली बार एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर को साकार करने का मौका था। अब एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर ने अब सिर्फ उसके शरीर को ढका नहीं था। इसके बजाय एजियो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट वास्तव में उसकी त्वचा और मांस के साथ जुड़ गया, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से कड़ा संबंध बन गया। यह उसकी त्वचा के एक हिस्से की तरह महसूस हुआ जिसमें कोई असुविधा नहीं थी। एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर उसके चारों ओर और भी अधिक कसकर लिपटा हुआ था। इसकी सतहें बहते पानी की तरह चमक रही थी। एक राजा की निराकार, अत्याचारी हवा एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर के साथ दिखाई दी, जिससे अर्जुन देव मानव के आकार के ड्रैगन की तरह दिखते थे। यदि अर्जुन देव ने एजियो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की खेती जारी रखी, जब उन्होंने एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर को मूर्त रूप दिया, तो यह उनके भौतिक शरीर को बदल देगा, जिससे वह कुछ आधा ड्रैगन और आधा मानव बन जाएगा। काका। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने खिंचाव किया और उसकी बाहों और पैरों के चारों ओर जोड़ों से तेज आवाजें आईं। जब उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, तो वह एक उफनती नदी की तरह शक्ति की भारी भीड़ महसूस कर सकता था। सौभाग्य से यह प्रतिष्ठान का एक बेहतर कमरा था। यह काफी बड़ा था और इसमें बहुत अच्छा ध्वनि अलगाव था। इसलिए अर्जुन देव ने यहाँ के नए एजियो ड्रैगन वॉर बॉडी से खुद को परिचित करने के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं की। अभी एक साधारण उपभोग अर्धसम्राट अब मेरे लिए खतरा नहीं है। मुझे आश्चर्य है मैं आधे कदम वाले मार्शल सम्राट से लड़ने में सक्षम होने से कितनी दूर हूं। अर्जुन देव बुदबुदाया, उसकी आंखों में एक उग्र रोशनी प्रकट हुई। फिर उसने एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर को वापस ड्रैगन एनर्जी में बदल दिया और सफेद वस्त्रों की अपनी सामान्य पोशाक को पुनः प्राप्त करते हुए इसे वापस ले लिया। अब जब अर्जुन देव ने अपने एजियो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की तीसरी परत को स्मॉल परफेक्शन में स्थिर कर दिया, तो उनकी ताकत बढ़ गई थी। इसने उसे लड़ने की इच्छा से भर दिया, अधिमानतः आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के साथ एक बड़ी लड़ाई। हालांकि अर्जुन देव एक अहंकारी और अहंकारी व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बिना कुछ लिए परेशानी पैदा की। वह निश्चित रूप से आधे कदम वाले मार्शल सम्राट का मजाक उड़ाने की पहल नहीं करेगा। वह यह भी महसूस नहीं करेगा कि वह बेजोड़ था और एक ही समय में कुछ उपभोग अर्ध सम्राटों को चुनौती देगा। उनकी मानसिक स्थिति ने उन्हें आत्मविश्वास की वृद्धि पर अच्छा नियंत्रण देने की अनुमति दी, जो ताकत में उल्लेखनीय सुधार के साथ आया था। अर्जुन देव से मिलने वाले सभी प्रमुख पात्र, सुप्रीम स्काई एम्परर और फ्लेम रॉक सॉवरेन जैसे लोग, अर्जुन देव की मानसिक स्थिति से बहुत हैरान थे। अर्जुन देव के लिए इतनी कम उम्र में ऐसी मानसिक स्थिति होना वास्तव में प्रभावशाली था। एक कहावत थी, किसी की क्षमताएं जितनी मजबूत होती हैं, उसकी इच्छा उतनी ही मजबूत होती है। इतिहास में कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं इच्छा की परीक्षा पास नहीं कर सकीं और अपने उज्जवल भविष्य को अपने हाथों से नष्ट कर दिया। अर्जुन देव ने अपनी भावनाओं को सुलझाया। उसने इस अराजक जगह को छोड़ने से पहले कुछ शराब पीने की योजना बनाई। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और गलियारे में चला गया। जब उसने दूसरी मंजिल पर एक कोने को घुमाया, तो उसने देखा कि एक और संघर्ष लड़ाई में बदलने की कगार पर है। ट्रेजर ड्रैगन सिटी में इस रेस्तरां की स्थिति कुछ हद तक डार्क सिटी में कॉन्फ्लैग्रेशन रेस्तरां के समान थी। क्योंकि काले बाजार की ओर जाने वाला गुप्त मार्ग यहां स्थित था, यह आमतौर पर लोगों से भरा रहता था। किसी भी समय कई लोग प्रवेश करते और जाते थे, जिससे संघर्ष होते रहते थे। हॉल में कोई बाहर जाना चाहता था, लेकिन तेज गति से दौड़ते हुए एक युवक ने उसे टक्कर मार दी। विचाराधीन युवक का स्वभाव उग्र था, इसलिए जल्दी ही बहस हो गई। यह कुत्ता कहां से आया? तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? तुमने मेरा अवधेश राणा का रास्ता रोकने की हिम्मत की। तुम कितने लापरवाह हो। टक्कर मारने वाला अधेड़ उम्र का आदमी इसे कैसे सहन कर सकता है? उसने अभी तक अपना आपा भी नहीं खोया था, लेकिन अपराधी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। ऐसी बात कैसे हो सकती है? इसलिए इस बिंदु पर एक गहन लड़ाई शुरू हुई। हालांकि काले बाजार ने लड़ाई पर रोक लगा दी, लेकिन इस रेस्टोरेंट के मामले में ऐसा नहीं था।
वास्तव में यहां लड़ाई प्रचलित थी। यह देखकर कि हंगामा हो रहा है, लोग हर मंजिल की रेलिंग पर देखने के लिए अपने शराब के कप ले आए। हर कोई स्थिर पानी की तरह शांत रहा, शराब पी रहा था और बातें कर रहा था, लड़ाई पर चर्चा कर रहा था। इसे ड्रैगन ग्रेव सी का चमत्कार माना जा सकता है। उन्होंने कहा, यह अवधेश राणा फिर से है। वह अभी भी हमेशा की तरह घमंडी है। वह अधेड़ उम्र का आदमी मुसीबत में है। वह शायद नया है और उसने अवधेश राणा की प्रसिद्धि के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। जब अर्जुन देव ने चर्चा सुनी तो वह इस अवधेश राणा में रुचि महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। टिप्पणियों के अनुसार यह अवधेश राणा पहले से ही लगभग 50 वर्ष का था। फिर भी अवधेश राणा बेहद जवान लग रहे थे। जाहिर है वह कम उम्र में ही मार्शल सेज तक पहुंच गए थे। इससे पहले कि वह 100 साल का हो जाता, उसकी उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। बेशक कुनलुन क्षेत्र में 50 साल का वास्तव में अभी भी युवा था। अर्जुन देव को अपने पिछले जीवन के मानकों के आधार पर न्याय नहीं करना चाहिए। अर्जुन देव ने बगल में बैठे एक व्यक्ति से पूछा, इस अवधेश राणा की पृष्ठभूमि क्या है? उस व्यक्ति ने शानदार कपड़े पहने थे। वह बहुत अच्छे मूड में लग रहा था क्योंकि उसने शराब का एक घूंट लिया था। उन्होंने उत्साह से जवाब दिया, वह आदमी एक अविश्वसनीय पृष्ठभूमि से आता है। वह मानवदानव सागर के 10 युवा विशेषज्ञों में से एक है। 50 साल की उम्र में वह पहले से ही चरम पर पहुंच गया उपभोग अर्ध सम्राट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह भविष्य में मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ेगा। यह वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। यह सोचने के लिए कि मुझे पहले से ही एक महान पूर्णता अर्धसम्राट के रूप में केवल 100 साल बिताने के लिए एक प्रतिभाशाली माना जाता था, इससे पहले कि मैं उपभोग अर्धसम्राट के रूप में आगे बढ़ रहा था। हालांकि इस आदमी की तुलना में मुझे वास्तव में कुछ भी नहीं माना जाता है। अब अर्जुन देव समझ गए। हालांकि उन्हें नहीं लगा कि अवधेश राणा का कारनामा कुछ अविश्वसनीय था। 50 वर्ष की आयु से पहले एक उपभोग अर्धसम्राट बनना वास्तव में अविश्वसनीय प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। हालांकि अर्जुन देव की पीढ़ी की तुलना में अवधेश राणा अभी भी तुलना से बहुत दूर थे। अर्जुन देव का उल्लेख नहीं करने के लिए केवल कृषिव और अन्य। हालांकि अर्जुन देव को बहुत कुछ नहीं पता था कि उन्होंने सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में सुधार किया। जब तक वे जीवित रहे, वे शायद पहले से ही महान पूर्णता अर्धसम्राट थे। इसके अलावा कृषिव और अन्य केवल 30 वर्ष के थे। उस समूह की प्रतिभा के साथ वे निश्चित रूप से बिना किसी समस्या के 5 साल के भीतर उपभोग अर्धसम्राट तक पहुंच जाएंगे। यदि इन लोगों को कोई आकस्मिक मुठभेड़ मिलती है तो 2 या 3 वर्षों के भीतर उपभोग अर्धसम्राट की ओर बढ़ना भी संभव था। अर्जुन देव के मामले में भले ही उनके पास रक्त तलवार संप्रभु की जीवन और मृत्यु कला न हो, वह 3 साल के भीतर उपभोग अर्धसम्राट के रूप में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। प्रतिभाओं के इस युग में भाग्य रखने वाली उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सुधार को एक दिन में 500 किलोमीटर वाक्यांश के साथ वर्णित किया जा सकता है। नोट: एक दिन में 500 किलोमीटर का मतलब है तेज गति से प्रगति करना। यह अभिव्यक्ति ऐसे समय में आई जब कोई कार या विमान नहीं था और एक दिन में 500 किलोमीटर की यात्रा एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। ऐसा क्यों लगता है कि आप इसके बारे में आश्वस्त नहीं हैं? शराब का प्याला पकड़े हुए शानदार कपड़ों में किसान ने पूछताछ में अपनी भौहें उठाईं। अर्जुन देव बिना एक शब्द कहे बस मुस्कुरा दिए। वह केवल दोनों को लड़ते हुए देखता रहा। कुछ देर देखने के बाद उसने परिणाम का अनुमान लगाया। हालांकि वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी एक उपभोग अर्धसम्राट था और बहुत मजबूत था। उसकी मूवमेंट तकनीक, ताकत, मार्शल तकनीक और भौतिक शरीर सभी अवधेश राणा की तुलना से बहुत दूर थे। उनकी हार केवल समय की बात थी। अब जब अर्जुन देव को परिणाम पता चल गया तो उनकी रुचि कम हो गई। उन्होंने अब लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इस अवसर का उपयोग दूसरी मंजिल पर एक अच्छी सीट खोजने के लिए किया। फिर उसने कुछ शराब और भोजन का आदेश दिया, अपने स्वयं के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए खाया। हालांकि परिणाम अर्जुन देव की उम्मीदों से बाहर था। जैसे ही अधेड़ उम्र का किसान हारने वाला था, एक आधा कदम मार्शल सम्राट ने हमला किया। इस आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के आंख को पकड़ने वाले गंजे सिर पर एक अजीब काले सांप का टैटू था।
यह टैटू नीचे लिपटा हुआ था और उसके आधे चेहरे को ढक लिया था। उस सांप का सिर उसकी बाईं आंख के ऊपर परत हो गया, जो बेहद भयावह लग रहा था। एक बार जब गंजे आदमी ने अपनी आधेकदम वाली मार्शल एम्परर की खेती का खुलासा किया, तो इसने सभी को चौंका दिया क्योंकि उसने उस मध्यम आयु वर्ग के किसान को बचाया। बड़े भाई, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंजे आदमी को देखकर खुशी जाहिर की। पता चला कि वह गंजे सिर वाले सांप वूके का दोस्त है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अवधेश राणा से लड़ने की हिम्मत करता है। जाहिर है, यह गंजा आदमी कुछ हद तक प्रसिद्ध भी था। रेस्तरां में कई लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया। युवक, इतना ढीठ होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बार आपको इस मामले के लिए जवाबदेह नहीं ठहराऊंगा। वूके ने अवधेश राणा को ठंडे स्वर से देखा, इससे पहले कि वह इस जगह से अधेड़ उम्र के कल्टीवेटर को जल्दी से ले आए। हालांकि अवधेश राणा को इस गंजे आदमी का डर नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह उसके लिए एक मैच नहीं था। अगर वह आमने सामने भिड़ना चाहता तो उसे कष्ट होगा। दोनों जिस दिशा में चले गए, उसे देखकर अवधेश राणा ने दुखी होकर शाप दिया। इसके बाद वह दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। उन्होंने चारों ओर देखा और उस अच्छी जगह पर ध्यान दिया जहां अर्जुन देव थे। फिर वह तुरंत चला गया। हाथापाई करना। मुझे यह जगह चाहिए। यह एक ऐसी जगह थी जहां ताकत का शासन था, जहां जो भी मजबूत था वह तर्क की आवाज थी। अवधेश राणा की हरकत दूसरों की नजर में बहुत सामान्य थी। मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं, इसलिए मुझे आपको स्क्रैम करने के लिए कहने का अधिकार है। यदि आपके पास आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की ताकत है, तो आप चीजों को बदल सकते हैं और इस अवधेश राणा को भी स्क्रैम करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जब आम लोग ऐसी स्थिति से मिलते थे, तो वे बस धैर्यपूर्वक और चुपचाप पीड़ित होते थे। ड्रैगन ग्रेव सी में यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। दिलचस्प। यह आदमी पहले असंतुष्ट महसूस कर रहा था। अब दुर्भाग्य के कारण अवधेश राणा उनके पास आ गए। यहां तक कि अगर यह आदमी पहले आश्वस्त नहीं था, तो उसे अब ऐसा ही होना होगा। शानदार कपड़ों में उस आदमी ने बुदबुदाया, जो पहले अर्जुन देव से बात कर रहा था, एक मुस्कान के साथ जब उसने अपना शराब का कप उठाया था। अर्जुन देव ने अवधेश राणा की अनसुना कर दी। उसने शांति से अपनी शराब पी ली और अपना खाना खाया जैसे कि उसने कभी नहीं सुना कि अवधेश राणा ने क्या कहा। मौत की तलाश में। अवधेश राणा पहले से ही परेशान महसूस कर रहे थे। इससे पहले उन्हें आधे कदम वाले मार्शल सम्राट द्वारा दिखाया गया था। अब एक महत्वहीन महान पूर्णता अर्ध सम्राट ने उसका विरोध करने का साहस किया, तो वह तुरंत भड़क गया। उसने हाथ उठाया और अर्जुन देव पर एक मुक्का फेंका। अचानक अर्जुन देव की शांत आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ झटकाया और उसके हाथ में रखी दो चॉपस्टिक तेज तीरों की तरह उड़ गईं। एक अवधेश राणा की आंख की ओर और दूसरा अवधेश राणा की मुट्ठी की ओर उड़ गया। दोनों तेजी से घूम रहे थे। हुश! घूमती हुई चॉपस्टिक ने चाकू जैसी तेज हवा पैदा की जिसने अवधेश राणा की फ्रिंज को उड़ा दिया। इससे अवधेश राणा को और भी स्पष्ट देखने का मौका मिला। उसे यह आभास हुआ कि उसकी आंख के लिए जाने वाली चॉपस्टिक एक अद्वितीय खजाना कृपाण थी, जो एक भयानक कृपाण इरादे के साथ असीम रूप से तेज थी। अवधेश राणा का चेहरा डूब गया। अप्रत्याशित, बस लापरवाही से उठाकर वह एक विशेषज्ञ से मिल गया। उसका दिमाग दौड़ गया। इस कम समय के भीतर वह इससे निपटने का कोई तरीका नहीं सोच सकता था, पीछे हटने के अलावा। पैंग! घूमती हुई चॉपस्टिक ने अवधेश राणा की मुट्ठी पर प्रहार किया और तुरंत दर्द दिया। वह अब झिझक नहीं रहा था। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली, अपनी आंख को ढाल लिया और जल्दबाजी में पीछे हट गया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह तेजी से चला, एक चमकदार गति से दूसरे पक्ष की आंख की ओर उड़ने वाली चॉपस्टिक को पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ वापस आया, दूसरी घूर्णन चॉपस्टिक रिबाउंड पर हुई। दो चॉपस्टिक वापस अपनी मुट्ठी में लेकर अर्जुन देव ने कुछ खाना उठाया और एक और कौर शराब पी ली। उसने अभी भी अवधेश राणा की ओर नहीं देखा था। इस सरल आदान प्रदान के साथ अर्जुन देव की दो सरल और चमत्कारी चॉपस्टिक ने सभी को चौंका देते हुए उग्र अवधेश राणा को आसानी से पीछे धकेल दिया।
यदि असाधारण दृष्टि वाले लोग उपस्थित नहीं होते तो वे यह नहीं बता पाते कि अर्जुन देव कुछ और भोजन लेने से पहले रुक गए थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कोई और नहीं बल्कि शानदार कपड़ों में वह आदमी था। वह जो शराब पी रहा था, उसका दम घुट गया, अंतहीन खांसता रहा। डांग। अर्जुन देव ने शराब का प्याला अपने हाथ में रख दिया। अवधेश राणा की ओर देखते ही उसकी निगाहें बिजली की तरह थीं। उन्होंने कहा, मैं अभ्यास करने के लिए किसी की तलाश कर रहा हूं। आप एक बहुत अच्छे प्रतिद्वंद्वी हैं। हालांकि यह जगह बहुत छोटी है। मेरा मानना है कि आप भी बहुत प्रतिबंधित महसूस करते हैं। कैसे हम स्थान बदल सकते हैं? अवधेश राणा वास्तव में एक बहुत अच्छे प्रतिद्वंद्वी थे। अर्जुन देव झूठ नहीं बोल रहे थे। दूसरे पक्ष के पास एक उपभोग अर्धसम्राट की ताकत थी और वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी था। इससे पहले गुस्से में लॉन्च किए गए अवधेश राणा के पंच ने अनगिनत ओपनिंग दिखाई थी। तथ्य यह है कि अर्जुन देव ने उन्हें वापस लाने के लिए 2 चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया। इसका उपयोग दूसरे पक्ष की ताकत का मूल्यांकन करने के लिए नहीं किया जा सकता था। अर्जुन देव इस बात पर बहुत स्पष्ट थे। दूसरे पक्ष को हराने के लिए अर्जुन देव को कुछ प्रयास करना होगा। आखिरकार दूसरा पक्ष 20 साल बड़ा था। इसके अलावा उसके पास असाधारण प्रतिभा थी और वह एक मानवदानव मिश्रित रक्त था। फिर भी अर्जुन देव को उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल होगा और वह उनसे डरेंगे नहीं। अवधेश राणा अभी भी युवा और तुच्छ था, जोश से भरा हुआ था। तो वह इस तरह की नकारात्मक टिप्पणियों को कैसे सहन कर सकता है? वह मुस्कुराया और कहा, बस कुछ तरकीबों के साथ तुम मेरे सामने इस तरह का शेखी बघाड़ने की हिम्मत करते हो। कितना बोल्ड! मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। इस ट्रेजर ड्रैगन सिटी के भीतर कहीं भी एक जगह चुनें। आप दोनों उत्कृष्ट युवा प्रतिभाएं हैं। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा हल्ला करने की क्या जरूरत है? जैसे ही दोनों एक कदम उठाने वाले थे, दोनों के दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। यह कोई अपनी आवाज पेश कर रहा था। इसके अलावा उसने एक ही समय में उन दोनों के साथ ऐसा किया। उसके साधन काफी अद्भुत थे। अर्जुन देव और अवधेश राणा के हाव भाव एक ही समय में बदल गए। उन्होंने अपनी धारणा या आध्यात्मिक भावना भेजी, आवाज प्रक्षेपण के स्रोत को खोजने की कोशिश की। अंत में वे दोनों यह जानकर चौंक गए कि उन्हें पता नहीं चल सका कि आवाज का प्रक्षेपण किसने भेजा था। हालांकि यह देखते हुए कि इस व्यक्ति ने उनके कार्यों को स्पष्ट रूप से देखा, वह निश्चित रूप से दूर नहीं था। यह सोचने के लिए कि दोनों की साधना को देखते हुए उन्होंने तुरंत दूसरे पक्ष की खोज नहीं की। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ खोज जारी रखी और केवल एक अस्पष्ट दिशा का पता लगा सके। वॉयस प्रोजेक्शन भेजने वाला व्यक्ति 5वीं मंजिल पर किसी एक बूथ में होना चाहिए। हालांकि वह यह नहीं बता सके कि कौन सा बूथ है। वह उस व्यक्ति की खेती का भी पता नहीं लगा सका जिसने आवाज का प्रक्षेपण भेजा था, भले ही यह दोनों की तुलना में काफी अधिक होना चाहिए। आधा कदम मार्शल सम्राट। ये शब्द एक ही समय में दोनों के दिमाग में आ गए। अप्रत्याशित रूप से रेस्तरां में अभी भी एक आधा कदम मार्शल सम्राट था। इस एहसास ने दोनों को उतावलेपन से काम करने से रोक दिया। उन्हें नहीं पता था कि वॉयस प्रोजेक्शन भेजने वाले व्यक्ति के इरादे क्या थे। देखते रहने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप दोनों मामलों को आराम करने के लिए तैयार हैं, तो आधी रात को रेस्तरां में आएं और मैं आप दोनों को एक अवसर दूंगा, इस आवाज को पेश करने वाले व्यक्ति ने कहा। उसका अर्थ स्पष्ट था, वह दोनों की ताकत को समझता था और उन्हें सहायक के रूप में भर्ती करना चाहता था। जब अवधेश राणा ने यह सुना तो वह सुकून गए। यह पहली बार नहीं था जब उन्हें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। आमतौर पर जो लोग ड्रैगन ग्रेव सी में ड्रैगन कब्रों का पता लगाना चाहते थे, वे ऐसा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। कुछ अत्यधिक कुशल या साहसी लोगों के अलावा कुछ अकेले काम करेंगे। हालांकि यह अवधेश राणा का पहला मौका था जब एक आधे कदम वाले मार्शल सम्राट को काम करने के लिए लोगों को खोजने की कोशिश करते हुए देखा गया था, इसलिए इसने उनके दिल में गहरी रुचि जगाई। अपने आप को भाग्यशाली समझो। आज के मामले ने आपको कुछ और दिनों तक जीने की अनुमति दी। अवधेश राणा अहंकार से मुस्कुराया और अर्जुन देव को नजरअंदाज कर दिया।
कुछ खाने और शराब पीने के लिए एक और टेबल ढूंढ लिया। अर्जुन देव ने भी उस व्यक्ति के इरादों का अनुमान लगा लिया। हालांकि चूंकि वह दूसरे पक्ष की सटीक स्थिति नहीं जानता था, इसलिए उसने पहले इंतजार करने और देखने का फैसला किया। जब वॉयस प्रोजेक्शन भेजने वाले व्यक्ति ने देखा कि इन अन्य दो ने आगे कोई कदम नहीं उठाया है, तो उसने यह मानते हुए अब और कुछ नहीं कहा कि उसने पहले ही मामला सुलझा लिया है। अभिमा, क्या आपको लगता है कि मुझे इस यात्रा पर जाना चाहिए? अर्जुन देव जाने का इरादा कर रहे थे। हालांकि इस अचानक निमंत्रण ने उनकी रुचि को कुछ हद तक बढ़ा दिया। आप भी कोशिश कर सकते हैं। यह व्यक्ति इतना गुप्त है और इसके अलावा उसे आधे कदम वाले मार्शल सम्राट होने के बावजूद मदद लेने की जरूरत थी। स्पष्ट रूप से वह जिस ड्रैगन कब्र का पता लगाने जा रहा है वह असाधारण है। अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से अर्जुन देव के लिए तर्कसंगत विश्लेषण किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ आधे कदम वाले मार्शल सम्राट का सामना करने पर भी आप सुरक्षित रूप से भागने में सक्षम हैं। आपके पास उसके साथ सहयोग करने की ताकत है और वह जो कोई चाल खेल सकता है उससे न डरे। उस स्थिति में मैं आपकी बात सुनूंगा। आज रात मैं जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है। कई काश्तकारों को दूसरी मंजिल पर शत्रुतापूर्ण आदान प्रदान का अचानक शांत होना अजीब लगा। हालांकि यह ड्रैगन ग्रेव सी था। इसमें कभी भी बातचीत के विषय की कमी नहीं होगी। जल्द ही रेस्तरां की सामान्य जीवंतता वापस आ गई। अर्जुन देव अपने कमरे में वापस गए और खेती करने के लिए एक एसेंस स्टोन निकाला, चुपचाप दूसरे पक्ष के बुलावे की प्रतीक्षा करने लगे। सार रत्नों से साधना करने से अर्जुन देव की साधना तेजी से आगे बढ़ सकी। काला सागर छोड़े हुए उसे लगभग 1 महीना ही हुआ था। फिर भी वह पहले ही महान पूर्णता अर्ध सम्राट के शिखर पर पहुंच चुका था। अभी अर्जुन देव अपनी खेती को संयमित करने के लिए एक अच्छी नींव रखने के लिए सार पत्थरों का उपयोग कर रहे थे। अब जब वह महान पूर्णता अर्ध सम्राट के शिखर पर पहुंच गया था, तो उसके स्वर्गीय नियम पहले ही दोगुने होकर 20,000 से अधिक हो गए थे। इसके अलावा उनके निरंतर संयम के साथ ये स्वर्गीय नियम बेहद घने हो गए और बिल्कुल भी ढीले नहीं हुए। अब बड़ी संख्या में नहीं बल्कि कम गुणवत्ता की स्थिति थी। अभी उसे बस अपने स्वर्गीय नियमों को संयमित करना जारी रखना था। मृत्यु फल और जीवन का फूल प्राप्त करने के बाद वह एक सम्राट के दिल को संघनित करने के लिए जीवन और मृत्यु कला का उपयोग करेगा और वह उपभोग अर्ध सम्राट के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होगा। रात पानी की तरह ठंडी थी। इस रात की चांदनी बिल्कुल भी उज्ज्वल नहीं थी। साधना करते समय अर्जुन देव ने कुछ नरम कदमों की आहट सुनी। उसने खेती करना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोलीं, यह जानते हुए कि वह जिस खबर का इंतजार कर रहा था वह आने वाली है।